आगे नहीं बढ़ पाए। अब माई को लगा कि वो सुरक्षित है, पर उसी समय असली चीची ने उस पर वार कर दिया। जल्द ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और उसी वक्त गोकू इस आग की दीवार में से कूदकर उन तक आ पहुंचा। वो दोनों हूबहू एक जैसी दिख रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए। तभी अचानक एक चीची नीचे गिरकर गोकू की मदद मांगने लगी। तब गोकू ने दूसरी चीची पर हमला बोल दिया, पर यह बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि ये तो असली चीची थी। इसी दौरान माई उठ खड़ी हुई और वो गोकू पर बंदूक चलाकर वापस अपने असली रूप में आ गई। इसके बाद वो सभी ड्रैगन बॉल्स लेकर वहां से भाग निकली। माई के जाने के बाद बल्मा और उसके साथी गोकू के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि गोकू जल्द ही दम तोड़ने वाला था। उसकी जान बचाने के लिए रोशी ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी उंगलियों में इकट्ठी की और गोकू की छाती पर कामेहामेहा जैसा सुनहरा गोला छोड़ दिया। ऐसा करते ही गोकू की आत्मा की शक्ति 100 गुना बढ़ गई और वो उसी पल जाग उठा। जल्द ही बल्मा ने रेडार में देखा कि सारी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी हो गई थी, तो रोशी ने कहा कि जल्द ही ड्रैगन टेम्पल में शेनलॉन्ग पिकोलो के सामने प्रकट हो जाएगा। अब वो फटाफट गाड़ी की ओर दौड़े, पर तभी मास्टर जियो ने गोकू को रोशी की ऊर्जा से बना हुआ बक्सा दिया। इस बक्से को हाथ में लेकर वो सब तेजी से ड्रैगन टेम्पल की ओर निकल पड़े। वहाँ हम देखते हैं कि पिकोलो ने 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ रख दी थी और ऐसा करते ही उनकी शक्तियां जागृत हो गई। उसी पल अचानक जमीन टूटने लगी और फिर जमीन से एक बड़ा सा पिलर बाहर आया। उधर गोकू अपने दादा की टर्टल यूनिफॉर्म पहने ड्रैगन टेम्पल की ओर जा रहा था। उसी समय यामचा ने उनकी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और वो सभी पिलर की चोटी की ओर निकल पड़े। उधर मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल्स का काम रोकने के लिए कामेहामेहा को जागृत किया। जैसे ही पिकोलो ने उन सबको वहां आते देखा तो उसने भी जोरदार ऊर्जा के गोले से वार किया। वो सीधा कामेहामेहा से जा टकराया, जिससे वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि सारी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति से नीचे गिर गई। इसके अलावा गोकू और उसके साथियों की गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो सब सीधे नीचे जा गिरे। अब पिकोलो उन पर वार करने के लिए सामने आया तो उसी समय मास्टर रोशी को माफुबा बक्सा दिखाई दिया। अब रोशी ने इसी की मदद से पिकोलो को कैद करने का फैसला कर लिया था। वहीं गोकू और पिकोलो का आमना सामना हुआ तो गोकू ने कहा कि मैं ही तुझे खत्म करूंगा, पर तब पिकोलो ने खुलासा किया कि गोकू असल में उसारू का ही वंशज है और जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो उसारू में बदल जाएगा और अपने ही हाथों से अपने सभी साथियों की जान लेगा। उसी पल चांद ने सूरज को ढक लिया और गोकू का शरीर दर्दनाक तरीके से मॉन्स्टर का रूप लेने लगा। मॉन्स्टर बनने के बाद वो बल्मा और यामचा के पीछे पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रोशी ने मुफाबा का बक्सा उठाया और पिकोलो को कैद करने का मंत्र जाप करने लगा। लेकिन उसी समय पिकोलो ने उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वो जमीन पे जा गिरा। उधर गोकू के हमलों से बचने के लिए यामचा ने बल्मा को आगे जाने को कहा और वो खुद गोकू का सामना करने के लिए रुक गया। मगर जल्द ही गोकू ने उसारू का रूप लेकर यामचा को धूल चटा दी और फिर पागलों की तरह बल्मा के पीछे पड़ गया। तभी अचानक मास्टर रोशी ने उसकी टांग पकड़ ली तो गोकू ने रोशी की गर्दन जकड़ ली। रोशी ने गोकू को उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा और गोकू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसारू के अंदर मौजूद गोकू की आत्मा रोशी की मौत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे अच्छे पल याद आए जो उसने रोशी के साथ बिताए थे। इसी के साथ गोकू की शक्तियां काफी बढ़ गई और उसने अपना रूप बदलने से खुद को रोक लिया। जल्द ही वो अपने असली रूप में वापस